हमारे माता पिता कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, सोना खरीदते हैं, सावधि जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड, रिकरिंग डिपॉजिट आदि बनाते हैं। वे घरों, जमीनों, दुकानों आदि में निवेश करते हैं ताकि उनके बेटे या बेटी को ये विरासत में मिल सके या भाई बहन इन्हें साझा कर सके। माता पिता अपने बच्चों के प्यार के लिए ऐसा करते हैं। हर कोई यही करता है। हालांकि यह कहानी विनाशकारी विश्वासघात के बारे में है। माता पिता की देखभाल की जाती है, प्यार किया जाता है, मदद की जाती है, और जब वे अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इन बच्चों को अपने माता पिता से कुछ लेना देना नहीं होता। इन वरिष्ठ नागरिकों को नौकरों जैसे काम किया जाता है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे कई मामले हैं जहां माता पिता को प्रताड़ित किया जाता है, उनका खाना फेंक दिया जाता है, उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है। ऐसी कई कहानियां हैं जहां वरिष्ठ नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता है। यह बहुत दुखद है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में ऐसे नियम हैं जो माता पिता और बुजुर्गों को उन बच्चों से बचाते हैं जो उनका उत्पीड़न करते हैं। कानून रक्षा करता है और ऐसे मामलों की जांच करने की शक्ति रखता है। कानून वरिष्ठ नागरिकों को हर चीज से बचाता है, लेकिन एक बार संपत्ति बच्चे के नाम हो जाने के बाद संपत्ति माता पिता को वापस नहीं दी जा सकती है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून में संशोधन किया गया है और माता पिता को छूट दी जा सकती है। जब वरिष्ठ नागरिक बच्चों द्वारा ठगे जाते हैं या सुनने वाले बच्चे अपने डेफ माता पिता को ठगते हैं तो अब आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 2018 में कानून को अपडेट किया गया। हालांकि इस पर जागरूकता नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यह मुंबई में हुआ था। नटवर संघवी नाम के एक व्यक्ति का प्रीतिश संघवी नाम का एक बेटा था और शादीशुदा था। नटवर संघवी एक विदुर थे और उन्होंने पुनर्विवाह करने का फैसला किया। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपने फ्लैट का 50% हिस्सा अपने बेटे को दे दिया और वे सभी एक साथ रहते थे। हालांकि नटवर ने दावा किया कि उनके बेटे और बहू ने उनकी दूसरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह फ्लैट छोड़कर किराए के फ्लैट में रहने लगे। फिर उन्होंने बेटे को दी गई 50% संपत्ति को वापस लेने का फैसला किया और उपनगरीय कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कलेक्टर ने उनके बेटे प्रीतिश संघवी को पिता की संपत्ति का हिस्सा वापस करने का निर्देश दिया। प्रीतिश ने इस आदेश को खारिज कर दिया और बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 18 जुलाई 2018 को मुंबई उच्च न्यायालय के जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखा और प्रीतिश को अपने पिता को घर वापस देना पड़ा। यह वह संशोधन था जो 2018 में किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 2007 के बाद संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो वे अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए एक याचिका दायर कर सकते हैं यदि उनकी देखभाल ना की जाती हो। यह उनका अधिकार है और नवीनतम अपडेट है। 2007 से पहले लोग दावा नहीं दायर कर सकते। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों को राहत मिली होगी। आप याचिका दायर कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी अब डरेंगे। कानून यह भी कहता है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों का परिवार या बच्चे नहीं हैं, अगर वे अपनी संपत्ति को अपने रिश्तेदार के नाम करने का फैसला करते हैं तो इस समझौते के नियम हैं। एक बार संपत्ति के ट्रांसफर के बाद रिश्तेदार को पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करनी होती है। अदालत एक समझौता कर सकती है कि वरिष्ठ की मृत्यु के बाद रिश्तेदार संपत्ति का वारिस होगा। इसके लिए वरिष्ठ उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मासिक 10,000 रुपए तक प्राप्त करने के लिए पात्र है।
क्योंकि वे बेरोजगार होते हैं। जब वरिष्ठ का निधन हो जाता है तो रिश्तेदार को संपत्ति विरासत में मिलती है।